ओके। हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट। अभी हम उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट हम बेटर अच्छे से समझ पाएंगे इस मेथड को। ठीक है, तो मैंने अभी जेईई मेन 2015 का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, और देखते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो मेन चीज़ ध्यान रखना कि हमको एक एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। मीनिंग यहाँ पे आपको जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है, इट इज़ ऑल इन द डिनोमिनेटर। करेक्ट। तो आपके दिमाग में हर समय ये घूमना चाहिए कि मैं कौन से एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, सो दैट मेरा आगे का जीवन आसान हो जाए। करेक्ट। तो इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, दैट कम्स विद अ प्रैक्टिस। ठीक है, अभी मैं इसमें बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई ये वाला जो टर्म है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको मैं बोलता हूँ, इसको टी लेके चलते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 4x³ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो डी एक्स का सब्स्टिट्यूशन मेरा हो जाएगा 1/4 x³ dt। ठीक है, एंड डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो गया 1/4 x³ मल्टीप्लाइड बाई डी टी। एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़ रहा, एंड ये मेरा t³ टी का पावर 3/4 ऐसा कर दिया। ठीक है, बट इसमें हो क्या रहा है कि यार यहाँ पे x की पावर इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/4 एक्स की पावर 5 डी टी देन टी की पावर 3/4। ठीक है, एंड देन इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप इसको एक्स की पावर 5 को आप कन्वर्ट करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये मेथड तो आपका काम पे रहा नहीं। ठीक है, अब क्या करें। ठीक है, तो सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलता है, क्योंकि इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और आते भी हैं। ठीक है, तो इसमें मेन फंडा क्या रहता है, जब भी आपको इस तरीके का कुछ दिखे ना, आप ना ये एक्स के पावर 4 को बाहर निकालने का ट्राई करो। ठीक है, डिनोमिनेटर में। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में जब एग्ज़ाम में आप सॉल्व करोगे तो चीज़ें काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है, मैं बहुत सारा स्टेप्स अभी धीरे धीरे बताते हुए चलूँगा, बट विथ विथ टाइम विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू स्किप फ्यू ऑफ द स्टेप्स सच दैट तभी आप जल्दी आप आंसर को गेन कर पाओगे। नहीं तो क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं इस तरीके के, अगर क्वेश्चंस आ गए तो इफ़ यू आर सॉल्विंग पूरा सिस्टमेटिकली तो भाई आपके पास टाइम नहीं रहेगा, एमसीक्यूज है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स की पावर 4 को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ऊपर डी एक्स रहने दिया। ठीक है, एक्स की पावर 4 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ये 4, और ये यहाँ के पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ इधर बचाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x की पावर 4 हो जाएगी या 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1/x की पावर 6, हाँ सॉरी x की पावर 5 dx। ठीक है, और 1 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, जब आप इस तरीके से चीज़ को जमाते हो, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना दिखना आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, अब क्योंकि इसका पावर डिनोमिनेटर में है तो उसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये उस तरीके का कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा ये स्टेप में आने से पहले अगर ये थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हो इसको देख के, तो आपका लाइफ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये देख लिया तो अब हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस 1/x की पावर 4 को t के साथ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल दिया कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -4 एक्स की पावर -5 डी एक्स इक्वल्स टू
dt, ठीक है। dx को मैं बोल दिया -1/4, है ना, और ये आ गया 1/x⁵ dt, करेक्ट, आ गया। अब इस चीज़ को अपन सॉरी, ये हो जाएगा ऊपर x⁵ dt, ठीक है। अब इस चीज़ को अपन यहाँ पे इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है। 1/x⁵ dx को मैं इससे रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा 1/4x⁵, ठीक है, dt। और ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन बचता है इसको मैं t बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसी को t मान के चला है, ठीक है। तो जाएगा t⁴, ठीक है। तो अगर आप क्लोजली देखो तो यहाँ पे ये x⁵ और यहाँ पे x⁵ कट जा रहा है, प्रोवाइडेड इट हम मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बताते नहीं है बट यहाँ पे x = 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको काट सकते हैं, करेक्ट। ओके, कट गया। तो मेरे को अब बहुत ही सिंपल तरीके का दिख जा रहा है, ये -1/4 आ गया, ठीक है, 1/t⁴ dt, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ये काफ़ी सिंपल हो गया, काफ़ी ज़्यादा सिंपल, ठीक है। अब मैं इसका बोलूँ अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये हो जाएगा t⁴ -3/4 + 1 -3/4 + 1, ठीक है। ये हो गया माइनस ये, और ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/4, ठीक है। अब ये 1/4 ये 1/4 से कट जाएगा तो ये ओवरऑल बचेगा -t⁴ 1/4, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ -1 + 1/x⁴ होल रेज़ टू पावर 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लगाए हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते साथ आएगा कि आपको डायरेक्टली यहाँ से ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपको यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूशन पे कूदना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये चीज़ आपको मन में ही सोच लेना है। एज सुन एज यू गेट इनटू दिस थिंग, ठीक है, ये चीज़ इसमें भी आप थोड़ा दिमाग में स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्टली आपके पास ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाउ मैं तरीका ही बता सकता हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा तो ही आप आगे इसको समझ पाओगे, करेक्ट, और सॉल्व कर पाओगे। सो ऑलवेज वर्क ऑन स्किल्स एंड स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए एंड स्पीड भी अच्छी खासी, नहीं तो जेई मेन छूट जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। लेट्स गो विथ अदर क्वेश्चन। ये मैंने जेई मेन 2016 से उठाया है, ये भी काफ़ी मस्त वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को बहुत घुमा सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। किसको सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो मैं पहले ही मेरे दिमाग में ये आता है इस न्यूमरेटर को देख के कि भाई यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, ठीक है। तो मैं भाई कॉमन उठा लेता हूँ x⁴ को, यहाँ से x⁴ को कॉमन उठा लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 2x⁴ मतलब x³ + 5, ठीक है, .dx होल डिवाइड बाई x⁴ + x³ + 1, ठीक है, फिर 3, ठीक है। अब द वेरी फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आना चाहिए वो ये कि भाई मेरे को ना ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये चीज़ कहीं से लेके आनी है, ठीक है। मतलब 2x³ + 5 .dx विल बी समथिंग रिलेटेड टू dt, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। तो अब मेरे को खोजना पड़ेगा कि भाई मैं t को किससे सब्स्टिट्यूट करूं, सो दैट जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको दिमाग में आप सोचने लग जाओगे तो चीज़ें जल्दी सॉल्व होने हो जाएगी और काम जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
वो चीज़ को लाने के लिए अब मैं इसमें ध्यान देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एज इट इज़ टी से सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, 5x⁴ प्लस 3x², ठीक है। भाई ये तो काम नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसको हटाओ, ऐसा नहीं सोच सकते। क्या करें क्या करें, मैं क्या करता हूँ ये x⁵ को पूरा बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। जब x⁵ को बाहर निकालूंगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके वो x⁵15 बन जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ दिखेगा इस तरीके से, ये बन गया x⁵15 2x³ + 5 डॉट dx, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, बोलो बोलो, x⁵2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा x⁵5, राइट, एंड ये होल रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि भाई इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ टी के साथ, ये वाला है ना। तो चलो देखते हैं। तो 1 + x-2 + x-5, ठीक है। इसको मैं अगर टी बोल दिया, ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -2x³ हो गया, -3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस होगा, -5x-6, ठीक है। और ये पूरा चीज़ डॉट dx इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे रुकना नहीं है, थोड़ा आगे कुछ मिलता जुलता दिख तो रहा है, मिलता जुलता दिख तो रहा है, ठीक है। तो मतलब सही जा रहे हैं, है ना। कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, आगे बढ़ेंगे। माइनस को बाहर निकाल दिया, अब देखते हैं इसको मैं क्या करता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/x³ + 5/x⁶ डॉट dx इंटू dt, ठीक है। अब तो अब मैं क्या करता हूँ, ये x⁵ को पूरा कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। ये बाहर निकाल दिया तो ऊपर चलेगा 2x³ + 5 डॉट dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब देखो जो मैं बोल रहा था कि भाई मेरे को 2x³ + 5 लेके आना है, देखो यहाँ पे 2x³ + 5 लेके आ गया, बट उसके साथ मुझे एक एक्स्ट्रा टर्म ये भी मिल गया, -1/x⁵, ठीक है। बट उसको भी अगर आप ध्यान से देखो, इफ़ यू आर फॉलोइंग अ राइट पाथ, ठीक है, तो मैथमेटिक्स विल ऑल्सो हेल्प यू आउट टू सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम, ठीक है। वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आप ये वाला पार्ट, इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो देखना क्या हो रहा है, वो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ऐसा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/x⁵ 2x³ + 5 डॉट dx, और ये जो हमारा जो था, ठीक है, राइट। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, राइट, एंड अल्टीमेटली हमारा एम तो ये लाने को था, ठीक है। बट क्वेश्चन के साथ ही हमारे पास x⁵ भी इस तरीके से आ गया कि भाई ये एंटायर टर्म हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। सो दिस इटसेल्फ मीन्स कि ये आपको ना रीचेक करने में भी हेल्प करेगा जब यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होगा, ठीक है, एंड सॉल्व जल्दी होगा, मतलब दे ट्राई टू, वो क्वेश्चन इस तरीके से प्लॉट करते हैं कि दे ट्राई टू फाइंड आउट द वे, ठीक है। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। कुछ इजी होंगे, कुछ लेंदी होंगे, कुछ स्किलफुल होंगे, ठीक है। सो जो एग्जामिनर होता है वो ऑल्सो ऑलवेज चाहेगा कि भाई वो स्किलफुल वाला जो पाथ है वो बच्चा तय करे, राइट। तो चलो इसको अब फर्दर पुट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, करेक्ट। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आंसर ऐसा मिलेगा कुछ कि ये -dt हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा पॉजिटिव था, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म ये तो पॉजिटिव था, बट ये हमारे पास नेगेटिव के साथ आया तो ये -dt आया, और नीचे आ जाएगा ये हमको, ये पूरे चीज़ को हमने t सब्स्टिट्यूट किया था तो ये t⁵3, बताओ कितना सुंदर सा बन गया, ठीक है। इसको अगर मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ये
ये -3 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा -t² अपॉन -2, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर बन के आएगा वो ये होगा 1/2 1/t², ठीक है। एंड जो फाइनल आंसर अगर इसका देखना है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/2, अब t को मैं वापस रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1/x² + 1/x5 का पावर 2, ठीक है, एंड प्लस सम कांस्टेंट c, राइट। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, ठीक है। सो विल गो ऑन विथ सम फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन देखें। मैं आगे कभी वीडियो में आई विल ट्राई टू फाइंड फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड उससे हम समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।